तो इसकी कार्रवाई होनी, हम इसका इतना बड़ा रूप धारण करेंगे। खेतों में बाढ़ के लिए तार लगा रखे हैं, तार बंदी है तो उसमें हम अपने भय के लिए करंट छोड़ते हैं। करंट छोड़ेंगे, शेर मरेगा तो उसके जुम्मेदार प्रशासन होगा। सारा गांव भीड़ में बढ़ेगा, भीड़ में बढ़ेगा, चाहे शेर हमने मारे चाहे हम शेर ने मारा, क्लियर होगी आर पार की। अब ये जो टाइगर है ये घरों में जाने लगा है। हमारे घर से मात्र 20 फुट की दूरी से पशुओं से वापस आ गया। आज से 3 दिन पहले उसी घर में खेत में जा चुका और डेली बाहर निकल रहा है। ये कहते बाहर जा नहीं रहा। 11 गाँव में 4 से 5 गांव राजस्थान के हैं, 8 से 7 गांव इसके अपने हरियाणा के लगे हुए हैं। उन सभी ने इकट्ठा होकर के हम लोगों ने आज ये फैसला किया है कि हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने यहाँ 11 गांवों की पंचायत बैठी हुई है। पंचायत ने निरीक्षण किया है कि फॉरेस्ट वाले और प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं देख रहे, अनदेखी कर रहे हैं। सरिस्का वन क्षेत्र से निकले टाइगर ST 2303 का झाबुआ के जंगलों में हॉलिडे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। टाइगर रात होते ही घूमने निकलता है और जमकर दहाड़ लगाता है, जिससे झाबुआ के आसपास के हरियाणा और राजस्थान के 11 गांवों में खौफ है। रविवार को 11 गांवों की पंचायत हुई। पंचायत में कहा गया कि टाइगर अगस्त से झाबुआ के जंगलों में रह रहा है, लेकिन उसे पकड़ा नहीं जा रहा। झाबुआ गांव के सरपंच मनोज, वीर सिंह खिजूरी, लाल सिंह, नितेश सहित अन्य लोगों ने कहा कि 4 दिन पहले भी बाघ को झाबुआ के जंगल से बाहर घूमते हुए देखा गया। ग्रामीणों का कहना है कि बाघ ने एक बार JCB पर भी हमला कर दिया था, जिससे उसके शीशे टूट गए थे। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि टाइगर ST 2303 कितना खतरनाक है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के लोग यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं, जबकि ग्रामीण डर के साए में जी रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि डर के साए में उन्होंने बाजरे की फसल काटी है। अब गेहूं सरसों की बिजाई के समय लोग खेतों में जाने से भी डर रहे हैं। रात के समय टाइगर बाहर निकलता है, इसलिए लोग अपनी कंपनियों में भी नहीं जा रहे हैं, नौकरियों के लिए भी निकला नहीं जा रहा। ऐसे में दर्जन भर गाँवों के लोगों के लिए खेती करना भी मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि या तो बाघ को पकड़ा जाए, अन्यथा वे कुछ कड़े कदम उठाने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि सोमवार को इस मामले में SDM को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। हमें ये कहना है जी, हमें संग्राम सिंह जो SCC है, राजस्थान सरकार से मंत्री है, पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, उनसे बात होली। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। आश्वासन देने के बाद में हर बार विफल रहे, कोई कार्रवाई नहीं की। अब ये जो टाइगर है ये घरों में जाने लगा है। हमारे घर से मात्र 20 फुट की दूरी से पशुओं से वापस आ गया। आज से 3 दिन पहले उसी घर में खेत में जा चुका और डेली बाहर निकल रहा है। ये कहते बाहर जा नहीं रहा है। उसके पद चिन्ह भी दिखा दिए, सारी लोकेशन दिखा दी, फिर ये मतलब कि स्वीकार नहीं करते हैं। तो या तो इसकी कार्रवाई होनी, हम इसका इतना बड़ा रूप धारण करेंगे। खेतों में बाढ़ के लिए तार लगा रखे हैं, तार बंदी है तो उसमें हम अपने भय के लिए करंट छोड़ते हैं। करंट छोड़ेंगे, शेर मरेगा तो उसके जुम्मेदार प्रशासन होगा, हम नहीं होंगे। बादोज और खिजूरी में तो किसी से पूछ लो चल के, आप बच्चे ने देख लिया, बगाना में देख लिया, जकोपर में देख लिया, खेत के अंदर पकड़वा दिया 2 बीघा के अंदर, फिर भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। घर से बाहर नहीं निकलते सर शाम के टाइम। तो शिकायत यही है, आज उनकी देख लेते, प्रशासन वाले उनके आ रहे नहीं आते थे, फिर हम अपना जो हमने कार्रवाई करनी वो हम खुद करेंगे। ये सारा गांव भीड़ में बढ़ेगा, भीड़ में बढ़ेगा, चाहे शेर हमने मारे चाहे हम शेर ने मारा, क्लियर होगी आर पार की। यहाँ 11 गांवों की पंचायत बैठी हुई है। पंचायत ने निरीक्षण किया है कि फॉरेस्ट वाले और प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं देख रहे, अनदेखी कर रहे हैं। अनेकों बार दे चुके हैं और व्यक्तिगत फ़ोन भी कर चुके हैं। मैं राजस्थान से सरपंच हूँ, इस सीमा लगती हुई बासनी पंचायत से। मैंने भी व्यक्तिगत मैं फ़ोन से भी मैसेज कर दिया है। तो यही कहते हैं कि साहब कार्रवाई चल रही है, ये है वो है, बाकी कुछ कर रही नहीं। प्रशासन को तो ये कहने के मामले में तो
एक बार नहीं 4 बार 3 बार पहले भी प्रशासनिक अधिकारियों से मीटिंग हमारी हो चुकी है। सभी जानते हैं कि ये राजस्थान हरियाणा सीमा के ऊपर एक जो हमारा हरियाणा वन विभाग का बहुत बड़ा क्षेत्र है 900 एकड़ के आसपास, जिसमें आज तक कहीं भी चारों तरफ से किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नाम की चीज़ नहीं है, जिसमें ना तो कोई बाउंड्री है, ना कोई तार फेंसी है, ना कोई पानी का सिस्टम है। उसके बावजूद 15 अगस्त को सिरस्का जंगल से निकला हुआ एक जानवर बाघ हमारे इस जंगल में प्रवेश कर गया। उसके तुरंत बाद क्षेत्रवासियों ने सभी ने मिलजुल करके, जितनी बार भी हमें पता चला कि अधिकारीगण आए, हम आकर के उनसे हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट कर चुके। हमने उनको बताया कि जी आप बोले जी खेत खाली होंगे तो रेस्क्यू होगा। अभी पहले फसल खड़ी थी उसमें खूब खतरे में और खूब भय में हमने अपना टाइम निकाल लिया। अभी खेत खाली हुए हैं तो हमारे जो आसपास के क्षेत्र के लोग खेतों में ढाणियों में जो रहते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके पशुओं के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए पूरी की पूरी जो जवाबदारी किसी की अगर बनती है तो वो एक प्रशासन की होती है। प्रशासन हमें किसी प्रकार से कोई हेल्प करने को तैयार नहीं। आज ये समझो कि इस त्यौहार के टाइम पे जो सभी त्यौहार मना रहे हैं, आज हम 11 गांव के लोग इकट्ठे होकर के सारे हमारे जो अपने जिम्मेवार लोग हैं, सारे पंचायतों के सरपंच हैं, 11 गाँव में 4 से 5 गाँव राजस्थान के हैं, 8 से 7 गाँव इसके अपने हरियाणा के लगे हुए हैं। उन सभी ने इकट्ठा होकर के हम लोगों ने आज ये फैसला किया है कि हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के तुरंत बाद या तो इस पे कार्रवाई की जाए, अन्यथा फिर हमारे क्षेत्र को सबसे बड़ा साधन ये है कि हम इस जंगल से उसको निकाल देंगे, हमारी तरफ से वो कहीं भी जाए अगर कोई, तो फिर उसका जवाबदारी या तो लेने को तैयार हों या अधिकारी हमारे को ऐसा आश्वासन दे कि जिससे हमारे क्षेत्र में ये भय का माहौल किसी प्रकार से खत्म हो। ना तो कंपनियों वाले बच्चे रात को ड्यूटी जा सकते हैं जी। 2 महीना टीम में रही, हमारे को बार बार ला करके कैमरे दिखाए गए हमारे सामने, उन लोगों ने रेस्क्यू किया, उन्होंने जंगल बोले जी जंगल भारी है, खेत खाली होंगे, उस समय आपके लिए कुछ किया जाएगा। अभी पिछले 1 महीने से फसल भी कट चुकी है, अगली फसल की तैयारी होगी जो 15 से 20 दिन में फिर बाघ छुपने लायक हो जाएगी। अभी उस फसल के छुपने की जगह होने के बावजूद बताओ कौन खेत में लाइन बदलने चला जाएगा। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, जिसके अंदर किसी तरह की सरकार को थोड़ा बहुत नहीं तो ये तो देखना चाहिए कि हमारे क्षेत्र के अंदर भी लोग रहते हैं, गरीब तो में रह रहे, वो क्या करेंगे बताओ। इसके लिए तो ये फिर हमारे क्षेत्र ने ही इकट्ठा होकर के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।